प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में देख चुके थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फीचर वगैरह क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसका कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद टाइप्स देखेंगे कि प्रोजेक्ट होता क्या। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग ये जानेंगे कि किसी चीज़ का प्रोजेक्ट वर्क करना कैसे क्या होगा, लेकिन आप लोग यही नहीं जानिएगा कि प्रोजेक्ट होता है क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने का क्या फ़ायदा था। हम लोग इस क्लास में प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट क्या होता है, तो देखिए प्रोजेक्ट एक तरह का सीक्वेंस ऑफ टास्क होता है। सीक्वेंस ऑफ टास्क कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो एक काज के बाद नेक्स्ट काज, घर ही बना रहे हैं तो घर बनाने में आपको क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए कि हमको खर्चा क्या होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो उसके बाद आप लाइएगा सीमेंट, छड़, बालू वगैरह लाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम कीजिएगा कि अब मिस्त्री आ जा भाई काम कर ले। मिस्त्री काम कर लेगा, उसके बाद पैसा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हाँ जो हमको काम किए वो हुआ कि नहीं हुआ, जो हमको चाहिए थे घर अपने रहने के लिए बना रहे थे कि किसके लिए बना रहे थे, किस टाइप का बना रहे थे, तो उस टाइप का बना कि नहीं बना, तो बस वही है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ टास्क। सीक्वेंस ऑफ टास्क मतलब समझिए कि एक काम टास्क के बाद एक कार्य के बाद अगला कार्य, अगला कार्य मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ले लिए तो उसको एक कार्य घर ही बनाना, तो एक कार्य में क्या होगा कि बना लिए, खर्चा क्या होगा, उसके बाद बना लिए, आएगा मिस्त्री सीमेंट बालू लाएगा, ये सब इस टाइप का हो गया। उसके बाद दैट मस्ट बी कंप्लीट, जो कि कंप्लीट होना चाहिए, किस तरह कंप्लीट होना चाहिए, टू अटेन अ सर्टेन आउटकम्स, मतलब कि जो वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट क्या होना चाहिए, मान लीजिए उसका जब सर्टेन मतलब निश्चित परिणाम, अगर वो निश्चित परिणाम उसमें हम लोग प्राप्त कर लिए तो प्रोजेक्ट वो कहलाएगा। प्रोजेक्ट क्या है कि तो प्रोजेक्ट को परिभाषित किया जा सकता है कि कोई भी कार्य का सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ टास्क जो कि सर्टेन आउटकम्स प्राप्त हम लोग कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का फीचर्स की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला तो टेम्पररी नेचुरल। टेम्पररी नेचुरल कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए हम पिछले ही क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसका एक निश्चित स्टार्टिंग डेट होगा, एक एंडिंग डेट होगा। तो क्या कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट का आउटलाइंस होगा, कब एंडिंग होगा, कब स्टार्टिंग। टास्क में क्या होता है, कनेक्टेड टास्क मतलब कोई भी आप लोग प्रोजेक्ट कीजिएगा तो उसमें क्या होना चाहिए कि टास्क एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए। मान लीजिए अभी कुछ भी काम करना, आपको घर पंखा ही बनाना है, तो पंखा बनाने में क्या होगा, तो पंखा बनाने के लिए सबसे पहले लोहा चाहिए, लोहा का बनाइए तो लोहा ही चाहिए, लोहा चाहिए, तार चाहिए, तो उससे रिलेटेड काज नहीं कीजिएगा कि लकड़ी ला के कीजिएगा। पंखा बनाना है तो लकड़ी लाइएगा, मतलब कुछ मतलब जो उसका काम ही नहीं उसको वो काज कीजिएगा। तो इसमें कहने का अर्थ क्या है कि जो आपका टास्क होगा इस प्रोजेक्ट में है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले टेम्परेचर में उसका टाइमलाइन और टाइमलाइन मतलब फिक्स हो जाएगा, और क्या होगा कनेक्टेड टास्क मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। देखिए देखिए उसी को हम लिख दिए क्या है, द टास्क इन अ प्रोजेक्ट वर्क टुगेदर अ गोल, मतलब जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। फिर डिस्टिंक्टिव आउटकम्स मतलब कहने का अर्थ है कि इसको आप स्पेशल बोल सकते हैं। स्पेशल मतलब कि क्या है, स्पेशल मतलब विशेष, विशेष आउटकम्स। मान लीजिए तो आप पिछला क्लास में भी आपको बताए थे कि एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट से डिफरेंस ही होता है। कैसे होता है, मतलब आप अभी भी कोई काम किया, अभी पढ़ा रहे हैं चीज़ को दोबारा पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा शायद मेरे इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगा, बेटर पढ़ा सकेंगे, या कुछ और तरीका इंक्लूड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ भी मतलब अलग हो, मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट होगा हैव टू बी डन विद स्पेशल सॉरी ईच प्रोजेक्ट एम टू मेक समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट। जो भी प्रोजेक्ट होता है एक दूसरे से डिफरेंट एंड स्पेशल होता है। उसके लिमिट्स ऑन रिसोर्स एंड टाइम। प्रोजेक्ट आपको पता है कि आउटकम्स मतलब ये टाइम से हो, लिमिट एंडिंग और होता है, मतलब लिमिट टाइम हो गया, और रिसोर्स भी आपका लिमिट होता है। तो प्रोजेक्ट हैव अ टू बी डन विद स्पेसिफिक टाइम एंड रिसोर्स, मतलब ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत, आपको खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। तो आप जो प्रोजेक्ट कीजिएगा वो ट्राई कीजिएगा कि कम से कम लिमिट में, कम से कम रिसोर्स में हो जाए, ताकि आपका कॉस्ट कम खर्चा हो, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट देखिए मेकिंग हाउस, मतलब कोई भी आप घर बनाना है तो किस तरह बनाइएगा उसका वही प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्लानिंग वेडिंग, सेटिंग अप अ फैक्ट्री, रनिंग इलेक्शन, इलेक्शन कराना भी तो एक तरह का प्रोजेक्ट ही हुआ ना। तो आप देखिए उम्मीद है यहाँ तक कि आप लोगों को प्रोजेक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट का टाइप्स क्या होता है, उसको एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हम देखें कि आप लोग 52% सब्सक्राइबर देखते हैं, आप 40
8% नन सब्सक्राइबर देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी लगे कि आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाना चाहिए। और एक बात और, आपका ये वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सप्ताह ये 2 दिन में एक वीडियो अपलोड रेगुलर होगा, तो चैनल 2 दिन में एक दिन विजिट जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई डिफिनेशन वगैरह मिल जाए। और अगर नहीं आपको मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, सर हमको नहीं मिल रहा है, कैसे खोजिए। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होता है क्या। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में बात करें तो बहुत तरह बेस के ऊपर बांटा जाता है। कोई भी चीज़ को होता है ना कि एक टाइप से, दो टाइप से, तीन चार टाइप से बांटा जाता था, इसको हम 12 टाइप से डिफाइन कर दिए, 12 टाइप से बांट दिया। और बोलिए सर इतना सारा टाइप से बांट क्यों दिया, हम 6 को याद करेंगे, 2 को याद करेंगे। तो आप जितना याद करना कीजिए, लेकिन अगर बाई चांस आपको एग्जाम में दे दिया कि फर्स्ट टाइप से, इस टाइप से बेस्ड ऑन रिस्क, लो रिस्क को, लो रिस्क प्रोजेक्ट को डिफाइन कीजिए, तो कैसे कीजिएगा। इसलिए 12 को आप लोग पढ़ लीजिए, स्किप वीडियो नहीं कीजिएगा, ये पूरा आपका काम का है। और मेरा सारा सीरीज देख लीजिएगा, तो आप लोग इतना गारंटी रखिए कि मेरा पूरा सीरीज देख लीजिएगा, तो उससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। तो चैनल अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में पहला बेस्ड ऑन ऑनरशिप। बेस्ड ऑन ऑनरशिप कहने का अर्थ क्या है कि किसका मालिकाना हक किस पे है, उसके ऊपर पब्लिक प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट नहीं लिख दिया, यहाँ प्रोजेक्ट जगह कम था इसलिए प्रोजेक्ट नहीं लिखा है। तो पब्लिक प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट, पीपीटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, यहाँ लिख लीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो इस तरह आप लिखिएगा कि प्रोजेक्ट आर डिफाइन या प्रोजेक्ट आर क्लासिफाइड आर फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन ऑनरशिप, पब्लिक प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट एंड स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। एक एक करके हम आगे देखेंगे, आगे देख लेते क्या क्या है। वर्ड जो ये है उसको कान में डाल लेते हैं एक बार, उसको दोबारा समझिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको एक एक बार कान में डाल देंगे। देखिए, बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप कहने का तो कितना मालिकाना हकदार है, उसके ऊपर क्या क्या है, पब्लिक, पब्लिक का है, प्राइवेट पब्लिक है कि प्राइवेट है, कि पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल के हुआ है, साझेदारी करके, जैसे चाइना में सब पीपीटी पार्टनरशिप पे ही चलता है, ठीक है। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कितना इन्वेस्ट किए हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट किए, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लगाना नहीं भूलिएगा, प्रोजेक्ट हम लिखना छोड़ दिए क्योंकि मेरे पास जगह कम था, ठीक है। फिर लिखिएगा बेस्ड ऑन रिसर्च इन एकेडमी, रिसर्च इन एकेडमी द मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट। उसके बेस्ड ऑन सेक्टर, कैसा सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सर्विस प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री में यूज होने एग्रीकल्चर वाला प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री में यूज होने वाली सर्विस प्रोजेक्ट, एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ और चीज से, इस सब हो जाता है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, किस उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट। बेस्ड ऑन नेचर, तो कन्वेंशनल एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। उसके बेस्ड ऑन टाइम, लॉन्ग टर्म ज़्यादा टाइम के लिए है, छोटा मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, उससे भी पूरा कम टाइम के लिए तो वेरी शॉर्ट टर्म। उसके बेस्ड ऑन फंक्शन, मार्केटिंग प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट, आईटी एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट। ये एक ही में है, ये आपका एक ही में है, ठीक है। अब देखिए बेस्ड ऑन रिस्क, रिस्क के अनुसार, तो लो रिस्क प्रोजेक्ट, हाई रिस्क प्रोजेक्ट। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मतलब कंटीजेंट। अब चलिए देखते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन चलिए आप देखते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कि इंडिपेंडेंट कीजिएगा कि किसी के साथ मिल के कीजिए, उसको देखना है। उसको देखिए क्या देखना है हम लोग, तो बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट कैसा उसका मिल रहा है, तो क्वांटिफिशियल एंड क्वान्टिफिशियल। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉफिट ओरिएंटेड सर्विस, तो देखिए आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, या सर्विस किसी को प्रॉफिट प्राप्त, जैसे एजुकेशन वगैरह हो गया आपका, सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस में दूसरों को लाभ पहुंचे, उससे पैसा हमको नहीं आने वाला। लेकिन प्रॉफिट वाला में प्रॉफिट, प्रॉफिट ओरिएंटेड में खुद का प्रॉफिट के लिए होगा तो वो हो जाता है। चलिए ये आपको इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका, तो देखिए पहला होता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में, पहला पब्लिक प्रोजेक्ट।
पब्लिक प्रोजेक्ट क्या है, तो जो हम लोग के पब्लिक इंटाइटीज के मतलब पब्लिक इकाई के अधिकार में हो, हक में हो, जो पब्लिक के अंडर आएगा उसको क्या कहेंगे, पब्लिक, जो या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जिसके चलाती है। जैसे कि बात करें तो एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह किसके अंदर आता है, तो पब्लिक के अंदर है। तो इसी को हम डिफाइन कर दिए, दिस आर प्रोजेक्ट विच आर अंडरटेकन बाय पब्लिक इंटाइटीज। और देखिए एक बात याद रखिए, जो हम आपको नोट्स लिखा रहे हैं वो एक तरह का रहेगा, मतलब एक याद कर लीजिएगा तो अप्रोक्स सब याद हो जाएगा उसका टाइप्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करें प्राइवेट प्रोजेक्ट, तो प्राइवेट में क्या होगा, तो दो, तो इसका देखिएगा, तो अंडरटेकन बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइज में प्राइवेट इंटरप्राइजेस के अंदर ही आएगा। उद्योग प्राइवेट लोगों के अंदर आएगा, जैसे कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर हम अपना स्कूल खोल दिए प्राइवेट। जैसे आप लोग कॉलेज करने आए हैं तो खोज के आए ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज जाएंगे, कि पीपीटी मोड में जाएंगे, ये देख के आए ना, तो आप खुद जानते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट क्या होता है, प्राइवेट प्रोजेक्ट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसपे दोनों का अधिकार हो, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। जैसे बात करें तो विंड मिल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब क्या है, हमारा पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट का डिफिने मतलब के अंदर आता है। उसके बाद देखिए आप प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके आधार पर देखे तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट एंड स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लार्ज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल की बात करें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वगैरह। उसके बाद देखिए मीडियम स्केल, तो इसमें नॉर्मल मतलब देखिए सबसे पहले एक खुद खुद को डिफाइन करें, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ज्यादा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें मीडियम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वही लिख दिए, लार्ज लेवल इन्वेस्टमेंट, मीडियम लेवल इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल लेवल इन्वेस्टमेंट। हाल एग्जांपल देख लेंगे तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मतलब थोड़ा बहुत इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल वगैरह बनाने का, तो थोड़ा सा मीडियम लेवल का चाहिए ना। और अगर बात करें स्मॉल लेवल का, तो स्मॉल लेवल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को भी है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग कहने का तो क्या है कि देखिए कोई भी छोटा चीज का बनाना, मान लीजिए आप सीएनसी मशीन से कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ताला ही बना रहे हैं, तो ताला कैसे मैन्युफैक्चर, छोटा सा मतलब उतना ज्यादा उसमें खर्चा नहीं है, तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। फिर देखिए अब आते हैं मेजर प्रोजेक्ट एंड माइनर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट कहने का अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए आया था आपका किसके अंदर आया था, एकेडमिक के अंदर। एकेडमिक देखो भी, एकेडमिक के अंदर दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट एंड माइनर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट क्या होता है, द मेजर प्रोजेक्ट एक से क्या होता है, ये मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर और 5 ईयर। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये 1 साल से बड़ा हो सकता है, होता है। मेजर प्रोजेक्ट क्या है, 1 साल से ज्यादा तक दिन तक चलता है, 3 साल, 5 साल। या और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप साइंस से रिलेटेड कुछ काज इसमें कीजिएगा, या सोशल साइंस से रिलेटेड, तो अगर सोशल साइंस से रिलेटेड काज कीजिएगा तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट 3 लाख मिलेगा। और अगर साइंस से रिलेटेड काज कीजिएगा तो इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, 5 लाख। बस यही मैंने प्रोजेक्ट में क्या होगा कि ये क्या है कि 1 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है आपका 1 से ज्यादा साल चलेगा, 3-5 साल स्टेप का, लेकिन ये क्या है आपका 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें सोशल साइंस में इन्वेस्टमेंट होगा तो 3 लाख, और साइंस में तो 5 लाख। लेकिन माइनर में क्या होगा, माइनर में अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो सोशल साइंस में 1 लाख, यहाँ सोशल साइंस में 3 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ साइंस में 5 लाख, यहाँ साइंस में 3 लाख। बस यही डिफरेंस है, इतना याद कीजिए फिर आगे चलेंगे। इसमें देखिए मार्कर कंप्लीट खत्म हो चुका है मेरा, और अभी ला नहीं सकते हैं, तो आपको चौक से अब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर चौक से प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्टर के अनुसार प्रोजेक्ट का टाइप्स देखते हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, थर्ड आपका सोशल प्रोजेक्ट। तीनों डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट खुद डिफाइन करा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, सर्विस रिलेटेड रहेगा तो सर्विस प्रोजेक्ट, और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड रहेगा तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। देखिए सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। दीज आर प्रोजेक्ट विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड रहेगा उसे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रॉप इरिगेशन वगैरह क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में आप क्या लिखिएगा, तो इस तरह लिख दीजिएगा, इस तरह दीज आर प्रोजेक्ट विच आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर। एग्जाम्पल की बात करें सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल। उसी तरह आप सर्विस प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या लिखिएगा, सेम यही लाइन लगेगा, दीज आर प्रोजेक्ट विच आर रिलेटेड टू, इसे रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर्स। मेडिकल कैंप वगैरह हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, मतलब सर्विस से रिलेटेड रहेगा तो ये सर्विस कैंप, हेल्थ से रिलेटेड रहेगा ये सबसे, तो क्या हो जाएगा ये सर्विस प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कुछ और टाइप्स के प्रोजेक्ट को, जैसे कि कॉमर्शियल एंड सोशल। तो कॉमर्शियल में क्या होता है, तो कॉमर्शियल के अंदर क्या आता है, तो कॉमर्शियल जो आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो कॉमर्शियल आ जाएगा, और जो आप लोगों को भलाई के लिए करते हैं वो आपका सोशल आ जाएगा, सोशल वर्क कर रहे हैं सोशल आ जाएगा। तो कॉमर्शियल क्या होता है, दीज आर अंडरटेकन फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड एम एट जनरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट इसके करना मैंने उससे, तो हम कोई भी काम करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। मान लिया अब आपको हम बोलेंगे चलिए गूगल मीट पे क्लास करवाते हैं, आपको पैसा लगेगा कोचिंग का, चलिए अपना ऐप पे पढ़ाते हैं तो पैसा लगेगा, तो क्या होगा कॉमर्शियल। लेकिन अगर हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे पैसा हमको मतलब ये क्या होगा कि बाद में मानते हैं कि कुछ दिन बाद यूट्यूब से हमको पैसा आएगा, लेकिन अभी तो नहीं ना आ रहा, अभी क्या कर रहे हैं सोशल नहीं ना कर रहे हैं, तो क्या हो गया सोशल प्रोजेक्ट। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, हम लोग को प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और इसका क्या होगा, टोल रोड एग्जाम्पल बात करें तो टोल रोड प्रॉफिट, तो इसमें क्या लिखिए, दीज आर अंडरटेकिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पज, बस इसमें लिख दीजिएगा, इसमें सोशल में दीज आर अंडरटेकिंग फॉर, यहाँ से काट के सोशल पर्पज, ठीक है। एंड गियर टू वर्ड्स सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों के वर्क के लिए, तो लोगों के एक साथ क्यों हम लोग आते हैं, तो लोगों की भलाई करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलियो वगैरह जो आप लोग पिलाए, पोलियो कैंपेन वगैरह होता है, जो पोलियो पिलाए, लो बाबू पोलियो पी लो, पोलियो पी लो, क्यों पोलियो पिलाया जाता है, ताकि लोगों को पोलियो ना हो। वही पाकिस्तान का हाल देखिए क्या है, पोलियो सबको लगा, पोलियो हो ही जाता है, वहाँ बहुत लोगों को पोलियो होता है। तो भारत में पोलियो नहीं होता है, जब पाकिस्तान से कोई आएगा ना तो सबसे पहले उसको पिलाया जाएगा, कोई बूढ़ा हो चाहे जो प्रधानमंत्री वहाँ क्यों ना, अभी तो आया नहीं है, अगर वहाँ से पाकिस्तान से भारत आके वहाँ का प्रधानमंत्री भी आएगा ना तो पहले क्या किया जाएगा, पोलियो शीशा लिया जाएगा, बाबू आप करो एक होट, तो क्या होगा सोशल वर्क, कि लोगों को उससे प्रॉफिट होता है, वो हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे क्या हो रहा है, लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा हम लोग का सोशल पर्पज, जो लोग जिसका उद्देश्य हम लोग का एम क्या है कि प्रॉफिट जनरेट करना, तो हो गया हम लोग का कॉमर्शियल। थोड़ा सा शॉप के कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो मानते हैं, लेकिन